मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 12th क्लास के लिए चैप्टर नंबर इतिहास का चैप्टर नंबर 4 विचारक विश्वास और इमारतें। आज टॉपिक है जैन धर्म। तो क्वेश्चन आएगा कि जैन धर्म के विषय में उल्लेख कीजिए या महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में उल्लेख कीजिए। तो हमें पहले पढ़ना है महावीर स्वामी के बारे में, फिर पढ़ेंगे उनकी शिक्षाओं के बारे में, फिर पढ़ेंगे कि जैन धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है जैन धर्म। तो हमें याद रखना है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर का तात्पर्य यहाँ उपदेशक से है, शिक्षक से है कि जैन धर्म में कुल कितने गुरु या कितने शिक्षक हुए। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें सबसे पहले तीर्थंकर, इनमें फर्स्ट पहले तीर्थंकर जिनका नाम ऋषभ देव था। क्या था? ऋषभ देव। और इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? आदिनाथ। तो प्रश्न आ सकता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। इन्होंने ही जैन धर्म की क्या की? स्थापना। तो प्रश्न आ सकता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। लेकिन हमें जानना है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। अब यहाँ प्रश्न क्या जानना है कि संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर है? तो संस्थापक तो वह व्यक्ति होता है जो किसी धर्म की या किसी चीज की शुरुआत करता है। तो जैन धर्म की शुरुआत किसने की? ऋषभ देव ने। इसीलिए क्या कहलाए? संस्थापक। लेकिन जैन धर्म को अधिक विस्तृत करने में, प्रसिद्धि दिलाने में किसकी भूमिका थी? महावीर स्वामी की। इसलिए महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो दो प्रश्न तो यही हो गया कि जैन धर्म की स्थापना किसने की, फिर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, और तीसरा क्वेश्चन है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, पहले तीर्थंकर कौन थे, और महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। अब बीच में और भी तीर्थंकर है, लेकिन हमें यहाँ उससे मतलब नहीं। हाँ, लेकिन जब CUT का पेपर देंगे तो उसके लिए हम अलग से क्लास बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अब हमें याद रखना है कि महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। ठीक। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। अब हमें ये ध्यान रखना, सिद्धार्थ, कहीं सिद्धार्थ ये ना समझ लें कि गौतम बुद्ध। नहीं, गौतम बुद्ध से का कोई संबंध नहीं है। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, और इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनका विवाह, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और इनकी एक मात्र पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति के लिए या ज्ञान प्राप्ति की खोज में घर को त्याग दिया, गृह त्याग किया। तो प्रश्न आ सकता है कि गौतम बुद्ध कितनी अवस्था में घर को त्याग दिया था? तो गौतम बुद्ध ने 29 साल की अवस्था में घर को छोड़ा। महावीर स्वामी कितनी वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ा? तो 30 वर्ष की अवस्था में। और ये 12 वर्ष की कठोर तपस्या की,
याद रखना है कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो प्रश्न आ जाए कि महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ? तो 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ? 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। क्या कहलाए? केवलिन या जिन या महावीर। अर्थात पहले इनका नाम महावीर नहीं था, इनका नाम केवल वर्धमान था। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये केवलिन, जिन या महावीर कहलाए। महावीर स्वामी का जन्म, इनका जन्म 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु में हुआ था। और यही पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के वंश या खानदान का क्या नाम था? तो ये ज्ञात्रिक वंश के थे। कौन से वंश के थे? ज्ञात्रिक वंश के थे। और जबकि गौतम बुद्ध किस वंश के थे? तो शाक्य वंश के थे। तो इस तरह से अब महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी, ये उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से महावीर स्वामी क्या जीवन परिचय की पूरी कहानी कंप्लीट हुई। अब हमें पढ़ना है महावीर स्वामी या जैन धर्म की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब जैन धर्म की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए, या इसको ऐसे भी आ सकता है महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, व्याख्या कीजिए। तो जो भी क्वेश्चन आए, चाहे जिस तरह से आए, शिक्षाओं पे आएगा तो हमें ये लिखना है। तो जैन धर्म की शिक्षाएं, जिसमें सबसे फर्स्ट पहला पॉइंट है पंच महाव्रत। अब जैन धर्म के अनुसार या महावीर स्वामी के अनुसार जो व्यक्ति जैन धर्म का पालन करता है उसे 5 व्रतों का पालन करना होता है। कितने व्रतों का पालन करना पड़ता है? 5। अब 5 कौन कौन सा है? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है सत्य। पहला क्या है? सत्य। दूसरा अहिंसा। दूसरा क्या है? अहिंसा। फिर तीसरा है अस्तेय। तीसरा क्या है? अस्तेय। चौथा क्या है? अपरिग्रह। पांचवा क्या है? ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य। इस तरह से जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक उस व्यक्ति को जो जैन धर्म को मान रहा है उसे इन 5 व्रतों का पालन करना अनिवार्य है। अब थोड़ा इसमें जान लेंगे कि लाइन व्याख्या। सत्य, जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन सत्य बोलना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उसे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बस हमें एक लाइन लिखना है कि जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन सत्य बोलना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी हेडिंग है अहिंसा। तो याद रखना है कि जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा बल अहिंसा पर देते थे। सबसे ज्यादा बल अहिंसा पर देते थे। इनका कहना था कि संसार के प्रत्येक कण में जीव अर्थात आत्मा का निवास होता है। जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा बल अहिंसा पर देते थे। इनका कहना है कि संसार के प्रत्येक कण में, यहाँ तक कि चट्टान हो, पत्थर हो, जल है, वायु है, पेड़ है, पौधे हैं, कुछ भी हो, संसार के प्रत्येक कणों में जीव अर्थात आत्मा का वास है। इसलिए हमें जाने अनजाने में भी किसी भी प्रकार के जीव पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो दूसरा हो गया अहिंसा। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए।
जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए। अब चोरी नहीं करनी चाहिए का क्या मतलब है? यहाँ का मतलब है कि यदि किसी की कोई भी वस्तु उससे बिना पूछे ली जा रही है तो वो भी क्या है? चोरी। तो जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी नहीं करने का तात्पर्य कि यदि हमें कोई वस्तु किसी की लेनी है तो बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। अगर बिना पूछे ले रहे हैं तो ये भी चोरी है। नेक्स्ट है अपरिग्रह। जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति को धन संग्रह नहीं करना चाहिए। धन संग्रह नहीं करना चाहिए। क्या मतलब कि जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति को धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि धन इकट्ठा होगा तो धन आने से घमंड होगा, घमंड होगा तो उसका विनाश होगा। तो हमें ये बस जानना है कि जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति को धन संग्रह नहीं करना चाहिए। अब है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जानने से पहले जानना है कि ये जो 4 प्रारंभिक शिक्षा है, 4 व्रत हैं, ये 4 व्रत तो इससे पहले अर्थात ऋषभ देव के द्वारा ही बताया गया था। ये जो 5वां व्रत है, 5वां व्रत, ये व्रत मुख्य रूप से महावीर स्वामी ने दिया है। महावीर, तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर या जीएस में या सीयूटी में कि महावीर द्वारा कौन सा व्रत जोड़ा गया, तो ब्रह्मचर्य। इसमें कहा गया कि प्रत्येक बालक को या व्यक्ति को अपने प्रारंभिक 25 वर्ष तक घर से दूर रहकर गुरुकुल में या गुरु के पास शिक्षा दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और इस दौरान वो किसी भी महिला से न तो बात करेगा न तो अन्य किसी प्रकार का विचार मन में लाएगा। तो ये तो हो गया पंच महाव्रत। ये मिलकर के एक शिक्षा है, ये सारे मिलकर के एक। अब दूसरी शिक्षा है, अब हमें दूसरी शिक्षा जाननी है आत्मा में विश्वास। आत्मा में विश्वास बताना है कि जैन धर्म के लोग आत्मा में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि संसार के प्रत्येक चीजों में आत्मा होती है और आत्मा है इसीलिए आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है। तो हमें बस इसमें एक लाइन लिखना है कि जैन धर्म के लोग आत्मा में विश्वास रखते थे, आत्मा को मानते थे, जबकि बौद्ध धर्म के लोग आत्मा को नहीं मानते। तीसरी हेडिंग बतानी है कर्म में विश्वास। कर्म में विश्वास, तो कर्म में विश्वास बौद्ध धर्म के लोग भी रखते थे और जैन धर्म में इनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए। तो नेक्स्ट हो गया कर्म में विश्वास। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट है पुनर्जन्म में विश्वास। चौथी हेडिंग क्या है? पुनर्जन्म में विश्वास। पुनर्जन्म में विश्वास, ठीक। तो जैन धर्म का मानना है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से उसका दोबारा जन्म होता है। ईश्वर में अविश्वास, यहाँ भी ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म के लोग भी ईश्वर में अविश्वास रखते थे, अर्थात ईश्वर को नहीं मानते थे। अर्थात कि ये लोग कहते थे कि हाँ ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं। और अंत में जानना है, लास्ट पॉइंट है वेदों में अविश्वास। वेदों में अविश्वास, तो जैन बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म के लोग भी वेदों की सत्ता को नहीं मानते थे, अर्थात ये लोग वेदों में विश्वास नहीं करते। तो ये क्वेश्चन हो गया, एक तो महावीर के बारे में बता दिया और दूसरा क्वेश्चन बता दिया कि जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। अब इसका अंतिम क्वेश्चन है कि जैन धर्म कितने भागों में बट गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया। तो जैन धर्म मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित हुआ। तो क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म का विभाजन, तो हमें क्वेश्चन लिखना है कि जैन धर्म का विभाजन या जैन धर्म कितने संप्रदायों या भागों में बट गया। तो जैन धर्म मुख्य रूप से 2 संप्रदायों में बढ़ गया। कितने संप्रदायों में? 2 संप्रदायों में। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया। एक का नाम श्वेतांबर, एक का नाम श्वेतांबर और दूसरे का नाम दिगंबर। एक का नाम श्वेतांबर और दूसरे का नाम दिगंबर। वे लोग जो श्वेत अर्थात सफ़ेद कपड़ा पहनते थे वे
श्वेतांबर कहलाए। और वे लोग जो वस्त्र नहीं पहनते थे, अर्थात जो लोग दिशाओं को ही अपना अंबर या कपड़ा मानते थे, उन्हें दिगंबर कहा गया। तो पहला अंतर हो गया कि जो लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते थे उन्हें श्वेतांबर, जो लोग वस्त्र नहीं पहनते थे उन्हें दिगंबर। अब जो श्वेतांबर थे ये लोग तो मगध में ही रहे, जबकि जो दिगंबर थे ये कर्नाटक में चले गए। इनके संस्थापक भद्रबाहु माने जाते हैं, भद्रबाहु माने जाते हैं, जबकि इनके संस्थापक स्थूलभद्र को माना जाता है, स्थूलभद्र को माना जाता है। तो इस तरह से जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। यहाँ बता देना है कि वे लोग जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे श्वेतांबर, और इसके संस्थापक स्थूलभद्र थे, और ये लोग मूल रूप से मगध में ही रहे। और वे लोग जो वस्त्र नहीं पहनते थे वे दिगंबर कहलाए। ये लोग दक्षिण भारत अर्थात कर्नाटक चले गए, और इस संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। तो इस तरह से जो मुख्य क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। और आप लोग अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।